सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार। मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर अवश्य करें। आज जो विषय है, बच्चे में कान बहना। आप लोग जानते हैं कि बच्चे के कान क्यों बहता है, कान में क्या हो जाती है, हम लोग चर्चा करेंगे। प्राकृतिक द्वारा जो चीज बनाई गई है वो उसमें कुछ नहीं होता है। प्राकृतिक जो होती है सिस्टमली आपको ठीक करके ही बच्चा इशू होता है। 8 से 10 माह के बाद से कान बहना शुरू होता है। जन्म के अवस्था में कान नहीं, सब कुछ ठीक रहता है, आँख कान हाथ पैर सब टोटल ठीक रहता है। कान बहने का एक वजह होती है उसके पास पहले माँ के दूध नहीं पीने के कारण। दूसरी बात है कि बाजारू दूध होती है और कि 5 महीने के बाद उसको अलग अलग चीज़ की खिलाना। उसके बाद में आती है क्या कि उसके पास विटामिन सी की कमी हो जाती है। जब विटामिन सी की कमी हो जाने के कारण उसको क्या होता है कि कान बहने लगता है और कान में तेल डालते हैं, कान में साबुन सर्फ के से धोते हैं लोग, जिससे उसका पानी लग जाता है और वो सीम उठाकर बहना शुरू हो जाता है। जब तक विटामिन सी आपकी पूरी रहेगी तो कान नहीं बहेगा और माँ दूध में ही आपको विटामिन सी मिलती है, जो माँ को भोजन के साथ में उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, जो बच्ची को मिलता है और ऑन पर ले लेती हैं या खड़े पिलाती हैं, जो कान के स्राव मुंह के स्राव से कान बहना शुरू हो जाता है। जो आपको ध्वनि उसको बहुत कम गति में सुनाई देने के कारण वो बहरापन आ जाती है, जो किसी बात को सही से नहीं सुन पाता है। उसी के जगह से होता है कि आपको आवाज़ में भी तोतलापन आ जाती है, आवाज़ भी साफ नहीं। जानते हैं कि कान बहना वाजिब नहीं है। प्राकृतिक द्वारा जितनी चीज़ आपको बच्चे से लेकर बड़े होने तक परिवार को करना पड़ता है। प्राकृतिक द्वारा जितनी चीज़ बनाई गई है उसमें कोई छेड़छाड़ न करे। अगर सिस्टमली से चले तो कोई बहरापन नहीं होगा, कान नहीं बहेगा और उसे तोतलापन नहीं आएगी। परिवार में जो भी नहीं जानकारी होने के कारण ये सारी होती है। कान बहना वाजिब नहीं होता है। कान आप लोग बुझते हैं कि कान बह गया, किसी औषधि जैसे मान लीजिए कि तुलसी के पत्ता या तेल या कुछ कर करके डालते हैं लोग, ये कान की नहीं होती है। ये डालना आपको सोच रहे हैं कि बच्चे का कान बंद हो जाएगा, ये ठीक है बंद हो जाएगा, मगर उसको आने वाला समय में ध्वनि जो होगी उसकी गति कम हो जाएगी और बहरापन हो जाएगा। आप नहीं जानते हैं कि ये कितना नुकसान करेगा। शरीर में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला है कान ही है। अगर कान गया, आवाज़ गई, आप सोचिए कि गूंगे हो गए, आपकी दूसरी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आप ही सुन सकते हैं। अधिकांश करके आज के कानों का डॉक्टर जितने लोग हैं वो लोग चिकित्सा करते हैं, फिर भी वो होता क्यों है, इसके बारे में उन लोगों से बात किया गया तो इन लोगों ने, जिसमें आप साबुन लगा देंगे, सर्फ लगाएंगे, नहाने के समय में हर तरह का साबुन सर्फ लगाएंगे, जबकि ये कान से दूर रखना पड़ता है। आप परजकता बोलते हैं, जो कान में चली जाती है वो कान को क्या करता है कि जो उसे स्वर्ण गति होती है उसे चिकन माने साफ कर देती है। जो उसमें दाने की तरह अटक जाएगा वो कान में छिद्र कर देगा, और छिद्र हो गया तो बहरापन हो गई। और जब यंग होगा लड़का, नहीं सुनाई देगी, तब आप लोग बहरापन का इलाज शुरू करवाते हैं। गलती परिवार के लोगों का है, जिम्मेवारी भी परिवार के लोगों का है। माँ की जहाँ तक जानकारी हो उनको कि बच्चे को किसी तरह का बगल में तौलिया ले लेंगे, तौलिया लेकर उसे जब दूध पिलाए तो इस साइड में एक छोटा सा तौलिया रख लेंगे, क्योंकि दूध मुंह से गिरेगा तो तौलिया सूख जाएगी। पतली सी तौली होनी चाहिए और कान में नहीं जाए। कान में कभी बच्चे को नहवाते वक्त में कान को बगल से नहीं मोलना चाहिए, हल्का पानी से पोंछ देना चाहिए। कम से कम 1-2 साल तक, उसे 24-25 महीना तक आप बचाएंगे कान में तो थोड़ा स्वर्ण गति उसको ठीक रहेगा। उसके बाद में पानी का बचाना तो लमसम उसको 10 वर्ष तक रखना चाहिए। ये कब क्या हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। कान बहना बच्चे में सबसे अधिकांश मिलता है और घर घर माँ अपने बच्चे को
तरह तरह का गांव की घरेलू भेद प्रकाशीय चिकित्सा करना शुरू करती हैं कि पूछकर ये चीज़ डाल दो, वो चीज़ डाल दो, ये चीज़ डाल दो। ये सब नहीं गलती करनी है। इससे क्या होगा, बच्चा का कुछ भी नुकसान कर सकता है। उसे तोतलापन आ जाएगा, रापन आएगा, ध्वनि गति जो है कम हो जाएगी, उसे ब्रेन में स्विलिंग आ जाएगा, ब्रेन में लगेगा झनाक झनाक की आवाज़ आएगी। उससे बुझती कोई हमको करेंट सटा रहा है। आप लोग के ये गलती करने के कारण ये नतीजा लोगों को भोगना पड़ता है। प्राकृतिक द्वारा जितनी भी सूझ दिया गया है उसमें गलती नहीं है। परिवार के लोग गलती करते हैं, प्राकृतिक द्वारा कोई गलती नहीं है। आप लोग खुद ही जाने कि बच्चे को जब कान बहे, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो कान के होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उनसे चिकित्सा लेंगे, उनसे सलाह लेंगे और कान को दिखाकर उसे बच्चे को ठीक रखेंगे। नहीं तो आने वाला दिन में आपका बच्चा अपंगता की तरफ चला जाएगा। आपका ये थोड़ा सा मार नहीं है, बहुत लंबी मार है। आप इसको झेल नहीं पाएंगे। उसकी ज़िंदगी को अपंगता की तरफ ले जाने का माँ बाप परिवार के लोग होते हैं। और अब आज के समय में आधुनिक युग में उसे मोबाइल, किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरफ नहीं रखें। बच्चे को कम से कम उसे 10 साल तक कोई इलेक्ट्रिक सामान की तरफ नहीं रखेंगे। उसे आवाज़ से, ध्वनि से बचाए रखेंगे। कान में एक कान नहीं बहने के कारण उसके बाद में कि जब आप चिकित्सा लेंगे तो आपको मालूम होगी। बच्चे में देखेंगे किसी चीज़ में जॉब करता है, नौकरी करने के लिए अप्लाई करेगा, जब उसकी चिकित्सा होगी तो कान में स्वेलिंग होगा, कान में छिद्र होगा, कहेगा डॉक्टर सर्जरी करा दो। जब सर्जरी कराएंगे तो निकामी हो जाएगा। वो भी सर्जरी 100% सक्सेस होगा कि नहीं, कृत्रिम में और प्राकृतिक में आपको महसूस जब होगा जब आपका सर्जरी कराएंगे तो वो ठीक रहेगा। कुछ दिन के बाद में वो मांस, इसे समझिए, ये ऑपरेशन ऐसे नहीं किया जाता है, उसमें पहले से क्या कहता है, चीरा लगा लिया जाता है। जिसे 2 अंगुली को एक जगह सटाएंगे तो नहीं सटेगा। इस अंगुली को चीर देंगे, इस अंगुली को चीर देंगे और दोनों को एक सप्ताह के लिए बांध देंगे तो दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। यही अंग कान का सर्जरी होता है। कान की कोई टाका का नहीं लगता है, बल्कि ये सर्जरी इसी तरह होता है। इस निचले परत को चीरेंगे, काट देंगे और ऊपरी परत को भी काट लेंगे और वहाँ क्या करेंगे, दोनों को चिपक देंगे और चिपक कर उसको क्या करेंगे, थोड़ी सी उसमें होती है वो लोग चाँप लेंगे और वो कान की बहरापन को, उसे छिद्र को बंद कर देंगे। वो सर्जरी सक्सेस होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी डॉक्टर नहीं लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि सर्जरी हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, कभी वो फ्लॉप कर सकता है। ये हो सकता है कि आपका 20 साल 25 साल चल जाए या उसके बाद कि होते ही तुरंत कार भी हो जाए। इसलिए आपका सर्जरी गारंटी नहीं होती। एक फॉर्मेलिटी होती है कि डॉक्टर अपना रिसर्च करते हैं कि ये सर्जरी कितना दिन तक चला और कब तक चला। कोई डॉक्टर इसका रिस्क नहीं लेते हैं और आप लोग सोचते हैं कि सर्जरी, इसलिए आप लोग बच्चे पर ज़्यादा कान पर ध्यान देंगे और बच्चा किसी तरह का अगर कान में स्वर्ण आ गया, कान बहना हो, कान में छिद्र हो, कान में किसी तरह का हो, किसी विशेष डॉक्टर से आप सलाह लेंगे और डॉक्टर के मुताबिक आप इलाज कराएंगे तो वो ठीक हो सकता है। मगर आप जहां भूल किए तो बहरापन के तरफ आप चले जाएंगे। मैं इसी बात पर समाप्त करता हूं। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार, मेरे चैनल का नाम पड़ेगा जन प्राकृतिक। जय हिंद, जय भारत।